Assalamu alaikum, 6th class. Hope you will be fine at your homes. Open your math book, page number 69. Write the date. Today we solve question number 3. Question number 3 हम आज सॉल्व करेंगे. इसको हम स्टडी करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. हमने रेशो के बारे में स्टडी किया था ना, ये रेशो के बारे में क्वेश्चन है. At a zoo there are 9 gained pandas and 3 polar bears. 9 पांडाज हैं और 3 बेयर्स हैं और ये इनके नाम हैं स्टूडेंट. ठीक है, आपने अब इनकी रेशोज़ बतानी है. ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, इट मीन्स अगर उसकी कटिंग होती है तो वो भी हमने करनी है. ठीक है, पहले हम उसकी रेशो लिखेंगे, उसके बाद अगर उसकी कटिंग होती होगी तो फिर हम वो भी करेंगे. सो स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट ए है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गेंड पांडाज टू द नंबर ऑफ पोलर बेयर्स इन द जू इज़. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पांडास. पांडा कितने हैं? 9. ये देखिए 9 है ना, तो इट मीन्स हम यहाँ क्या राइट करेंगे? 9. स्टूडेंट, मैं यहाँ 9 राइट कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद इसकी कटिंग भी करनी है हमने. उसने कहा है ना आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. ठीक है, 9 रेशियो. उसके बाद हमारे पास क्या है? बेयर्स. बेयर्स कितने हैं? 3 हैं. अब आप देखें, अब हम इसकी कटिंग करेंगे. 3 1s आर 3, यहाँ 1 आएगा, और 3 3s आर 9, तो यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा. इट मीन्स इसकी क्या रेशो बनेगी? 3:1. ठीक है. द नंबर ऑफ पोलर बेयर इज़ द नंबर ऑफ गेम पेंडाज. अब पहले क्या है स्टूडेंट? बेयर्स हैं. पहले बेयर्स हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं 3, और उसके बाद पांडा है 3/9. ठीक है, कटिंग करें. 3 1s आर 3, 3 3s आर 9. इट मीन्स क्या आंसर आएगा? 1/3. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1/3. सी पार्ट है, फॉर एवरी पोलर बेयर देयर आर डैश गेंड पांडाज. हर पोलर बेयर के बाद कितने पांडाज आएंगे? ये देखें 1 2 3. 3 के बाद बेयर्स आ गए हैं ना, उसके बाद फिर 3 के बाद बेयर्स आएंगे, फिर 3 के बाद बेयर्स आएंगे. इट मीन्स यहाँ क्या आएगा? 3. ठीक है. डी पार्ट देखें, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पोलर बेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ गेंड पांडाज एंड पोलर बेयर इज. यहाँ क्या है स्टूडेंट? बेयर्स. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बेयर्स. बेयर्स कितने हैं? 1 2 3 हैं, वो हम यहाँ राइट कर लेते हैं 3 रेशियो. उसके बाद लिखा हुआ है टोटल नंबर. इट मीन्स ये टोटल कितने हैं वो हम काउंट कर लेंगे दोनों को मिला के. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल हमारे पास 12 हैं. अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे. 3 1s आर 3 रेशियो, 3 4s आर 12. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 1:4. तो हम बॉक्स में भी क्या लिखेंगे? 1:4. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ गेंड पांडाज इज डैश. ब्रैकेट है ये, द टोटल नंबर ऑफ गेंड पांडाज. पहले क्या है? पांडा है. ठीक है, कितने पांडाज हैं? 9 पांडाज हैं. उसके बाद है पांडा, हम लिख लेते हैं 9 डिवाइड की फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ भी डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं. उसके बाद है टोटल नंबर. स्टूडेंट, टोटल नंबर कितने हैं? दोनों को मिला के 12 है ना, तो हम यहाँ 12. उसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं. 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3/4. तो क्या आंसर आएगा इसका? 3/4. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4. कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर्स B एंड C. A B एंड C ये बेकर्स दिए हुए हैं, इनमें कुछ वाटर है. ठीक है, वो हमने काउंट करना है. सबसे पहले इसको हम काउंट करते हैं, बेकर A में कितना वाटर है. ये देखें, ये बेकर A है. इसमें देखें, यहाँ ये जो बड़ी लाइन है ना, इसको हम काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5. तो इसमें कितना पानी है? 5 मिलीलीटर. स्टूडेंट, ठीक है, मिली मतलब लीटर से कम. 1 लीटर है ना ये पूरा, तो लीटर से कम. और इसका भी हम काउंट कर लेते हैं. ये देखिए, बड़ी लाइंस काउंट करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ क्या है? 8 ml है. ठीक है, और इसी तरह ये लास्ट वाला 1 2 ये कितना है? 2 ml है. ठीक है, 8 ml. ये अब हमें पता चल गया कितना कितना वाटर है. अब हम इसकी रेशो फाइंड कर लेते हैं. स्टूडेंट, बहुत इजी है रेशो फाइंड करना, आपने ध्यान से बस इसको करना है.
द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर ए, क्या है सबसे पहले ए वाला, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर बी, उसके बाद बी वाला, ए वाले की लिखेंगे फिर बी वाले की लिख देंगे। ए वाले में कितना है 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 उसके बाद बी है, बी वाले में कितना है 8 है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। ओके, ये सॉल्व हो गया। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करना क्योंकि उसने कहा भी नहीं है और ये हो भी नहीं रहा, कटिंग नहीं हो रही ना इसकी। नेक्स्ट पार्ट देखें बी, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर बी, अब सबसे पहले क्या आ गया बी आ गया, टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर सी। बी और सी, पहले बी का लिखेंगे, बी कितना है 8 ml है, इसको हम करेंगे पहले पेंसिल से, 8 है रेशियो, और सी वाला क्या है 2, इसको मैंने पेंसिल से क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि ये देखें ये इसकी कटिंग हो रही है, 2 के टेबल में 8 आता है ना, इसलिए 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो क्या रेशियो बनेगी 4:1। अब नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर ए टू द अमाउंट ऑफ वाटर बेकर बी एंड सी। ये देखें अब हमने ए बी और सी का लिखना है। ए की कितनी है 5 है, 5 रेशियो 8:2। स्टूडेंट अब आपने इसकी नहीं कटिंग करनी, कटिंग हम तब करते हैं जब सबकी हो रही हो, ठीक है। इनमें सबकी नहीं हो रही ना, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए ये कटिंग नहीं होंगे। ओके, डी पार्ट देखें, द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर बी इज डैश टाइम्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर सी। इसमें आपने बताना है, इसमें रेशियो नहीं बताना, इसमें आपने बताना है कि बेकर बी में 8 ml है ना, 8 ml है, और सी में कितना है 2। आपने बताना है कि बी में कितने टाइम्स ज़्यादा वाटर है, ठीक है, बी में कितने टाइम्स ज़्यादा वाटर है। तो स्टूडेंट आपको 2 का टेबल पढ़ें, 2 का टेबल पढ़ें, यहाँ 2 है ना इसलिए 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल पढ़ें, कहाँ पे 8 आता है, 2 4s are 8 होता है, 8 मीन्स 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ई पार्ट देखें, द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर सी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर बी, ठीक है। सी और बी का बताना है हमने, सी में है 2 और बी में है 8, इसको हम लिखेंगे, पहले हम यहाँ रफ में लिखते हैं क्योंकि इसकी कटिंग हो सकती है। 2 पहले हमने सी का लिखना ना, देखें ये सी है 2, उसके बाद हमने बी का लिखना है 2/8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, इट मीन्स क्या रेशियो आएगी 1/4, 1/4। नेक्स्ट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ वाटर इन बेकर ए इज डैश द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन 3 बेकर्स। इसमें स्टूडेंट आपने पहले किसका लिखना है, ए का, ए का कितना है 5, वो हम यहाँ लिख लेते हैं 5। उसके बाद आपने लिखना है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन 3 बेकर्स, यानी कि इन तीनों को प्लस करके, टोटल पूछा है ना, टोटल का मतलब इन तीनों को प्लस करना है हमने, तो इनको प्लस करते हैं। आप प्लस करें 8 में, यहाँ 5 है, 5 में 8 प्लस करें 13, 5 में 8 प्लस करें तो 13, 13 में फिर 2 प्लस करें, इसको भी हमने प्लस करना है ना, 2 प्लस करें तो क्या आएगा 15। अब ये देखें कटिंग हो रही है ना, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो क्या आंसर आएगा इसका 1/3। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 70। हियर first of all write the date. Today we solve question number 3, ठीक है। अभी हमने रेशो के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उसकी हम मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं वर्कबुक पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसको देखते हैं। द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर शोन बिलो। ABC की एक ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, उसका नाम है ABC। हमने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। रेशियो भी निकालनी है हमने, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। पार्ट ए में है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ AB, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है AB, टू द लेंथ ऑफ AC, फर्स्ट क्या है AB 9 रेशियो, ठीक है, AC का क्या है 12,
अब स्टूडेंट हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। इट मीन्स देखें इसकी कटिंग हो रही है, कौन सी टेबल पे हो रही है, 3 के टेबल पे। 3 3s are 9, 3 4s are 12, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बी पार्ट देखें, हाउ मैनी टाइम्स द लेंथ ऑफ बी सी इज़ द लेंथ ऑफ ए सी, कितने टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, ये बताना है हमने। बी सी देखें कहाँ है, ये बी सी, इसके कितना है 6 है, और लेंथ ऑफ ए सी का 12 है। हमने बताना है कि ये कितने टाइम्स ज़्यादा है, ए सी वाली कितने टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 है ना, 6 का टेबल पढ़ें, 6 की टेबल पढ़ें, 12 कहाँ पे आता है, 6 1s are 6, 6 2s are 12। इट मीन्स ये 2 टाइम्स ज़्यादा है इससे। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, फिर हमने इस तरह लिखना है लेंथ ऑफ ए सी ज़्यादा है ना 2 टाइम्स, ए सी इज़ 2 टाइम्स the length of BC। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट देखें इसका, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी टू द लेंथ ऑफ बी सी टू द लेंथ ऑफ ए सी। तीनों की हम उसने अब लेंथ पूछ ली है, तीनों की क्या है रेशियो ऑफ ए बी की क्या है 9, वो हम यहाँ राइट कर देते हैं 9 रेशियो। फिर है बी सी की क्या है 6 है, वो हम यहाँ राइट कर देते हैं। देन उसके बाद है ए सी की क्या है 12 है, वो हम यहाँ राइट कर देते हैं। अब स्टूडेंट आप देखें क्या ये किसी टेबल पे कटिंग हो रहे हैं, तीनों होने चाहिए एक ही टेबल पे। यस, ये कटिंग हो रहे हैं किस टेबल पे, 3 के टेबल पे। 3 के टेबल पे 9 भी आता है, 6 भी आता है, 12 भी आता है। 3 3s are 9, 3 2s are 6 और 12 कहाँ आता है, 3 4s are 12, ठीक है। और ये आपने पेंसिल से इस तरह कटिंग करनी है, इसकी पेंसिल से करनी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें पार्ट डी, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए सी टू द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट यहाँ आप गौर करें, यहाँ हमारे पास एक ए सी है और है पैरामीटर। पैरामीटर का क्या मतलब होता है कि आपने, पैरामीटर का मतलब होता है ये बाहर वाली बाउंड्री, ठीक है, इस बाहर वाली बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। बाहर इस सब को हम प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, पैरामीटर के। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं पैरामीटर इक्वल्स टू, इन सब को आपने प्लस करना है, 9 + 6 + 12, 9 + 6 + 12 प्लस करके आपके पास क्या आएगा, 9 में 6 प्लस करें, फिर 6 में 12 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27 सेंटीमीटर। इसके साथ सबके साथ सेंटीमीटर है तो आपने भी सेंटीमीटर राइट करना है। अब हम रेशो फाइंड कर लेते हैं। रेशो आपने फाइंड करनी है किसकी, ए सी की और पैरामीटर की। पहले हम ए सी की वैल्यू लिखते हैं, ए सी किसके इक्वल है 12 के, पहले ए सी है ना इसलिए यहाँ लिख लें रेशो इक्वल्स टू 12 रेशियो, उसके बाद पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है 27। अब आप देखें ये कटिंग हो रहा है ना 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 27 भी आता है, 3 4s are 12 होता है और 3 9s are 27 होता है। ये आपने पेंसिल से इस तरह कटिंग कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ द लेंथ ऑफ बी सी। अब स्टूडेंट यहाँ उसने क्या पूछ लिया, फ्रैक्शन पूछ लिया, ठीक है। फ्रैक्शन में आपने अपोजिट करना होता है। यहाँ पहले क्या है पैरामीटर, तो आपने पहले पैरामीटर नहीं, जो लास्ट में दिया होगा पहले वो राइट करना है। लास्ट में क्या है लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन में हम अपोजिट लिखते हैं। लेंथ ऑफ बी सी की लेंथ क्या है, यहाँ देख लें, बी सी इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 है, ठीक है। फ्रैक्शन है तो इसलिए हम इसको डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है, इक्वल भी लगाएं। और पैरामीटर हमने यहाँ फाइंड किया 27 है, वो हम लिख लेते हैं 27। अब आप देखें क्या इसकी कटिंग हो रही है, यस हो रही है। किस टेबल पे हो रही है, 3 के टेबल पे हो रही है। 3 2s are 6, 3 9s are 27,
तो क्या आंसर आएगा आपके पास 2/9. ओके. Now student, come to the next page, page number 71. Here we solve question number 4. Milling spent 30 minutes doing her homework and 40 minutes practicing the piano. मिलिंग जो है वो क्या करती है, होमवर्क करती है 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स वो प्रैक्टिस करती है पियानो बजाने में. हमने अब इनकी रेशो फाइंड करनी है. फर्स्ट पार्ट ये है, हाउ मच टाइम्स इन टोटल डिड शी स्पेंड ऑन बोथ एक्टिविटीज़. दोनों एक्टिविटीज़ में वो कितना टाइम स्पेंड करती है हमने ये बताना है, टोटल बताना है. तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. टोटल में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा. टोटल है ना, टोटल में हमेशा प्लस करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, 4 होमवर्क इक्वल्स टू 30 मिनट. ठीक है. एंड 4 पियानो, और पियानो पे वो कितना टाइम स्पेंड करती है, 40 मिनट्स. टोटल हमने फाइंड करना है 30 प्लस 40. 30 में 40 प्लस करें, क्या आंसर आएगा, यस 70 मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट बी पार्ट देखें. बी पार्ट में है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम मिलिंग स्पेंड ऑन डूइंग हर होमवर्क टू द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंड प्रैक्टिसिंग द पियानो. अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, इसमें हमने डिफरेंस बताना है. सर ये डिफरेंस नहीं, हमने रेशियो बतानी है. ठीक है. फर्स्ट हमारे पास क्या, किस चीज़ की रेशियो पूछी है, होमवर्क. ठीक है. होमवर्क पे कितना स्पेंड करती है, 30 मिनट्स. वो हम यहाँ राइट कर देंगे 30 रेशियो. उसके बाद क्या है, पियानो. पियानो पे वो 40 स्पेंड करती है, तो यहाँ आ जाएगा 40. ओके. नेक्स्ट देखें, एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ टाइम मिलिंग स्पेंड डूइंग हर होमवर्क a fraction of the amount of time she spent practicing the piano. स्टूडेंट इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने जो ये रेशो फाइंड की है ना, इसको फ्रैक्शन में लिख दें. ठीक है. इसका क्या मतलब है, जो आपने ये रेशो फाइंड किया है उसको किस में लिख दें, फ्रैक्शन में. ये देखिए यहाँ लिखा है ना, फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम. फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बस इस रेशो की जगह हम क्या लगा देंगे, डिवाइड. 30 डिवाइड 40. ओके. इसी तरह हम इसका डी पार्ट करेंगे. एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ टाइम मिलिंग स्पेंड प्रैक्टिसिंग द पियानो. यहाँ पहले पियानो आ गया, इसको भी हमने फ्रैक्शन में लिखना है. ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंड डूइंग हर होमवर्क. पहले पियानो है, पियानो 40. ठीक है. 40 डिवाइड 30, ये आपका आंसर आएगा. ओके स्टूडेंट, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसे नोट कर लेना है. अल्लाह हाफिज़.